पाकिस्तान की पोल खोलेंगे आज उन्हीं के भेजे सबूतों के आधार पर, मतलब उनके मीडिया के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाया है, उसमें बीती रात क्या कुछ हुआ है इसके 3 स्क्रीनशॉट्स मेरे पास मौजूद हैं। पहले एक मैसेज भेजा जाता है 8:49 पे, फिर उसे डिलीट किया जाता है, फिर 8:51 पे एक नया मैसेज भेजा जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। 2 मिनट में सारी चीजें इधर से उधर हो चुकी होती है, सब कुछ वायरल हो चुका होता है। और ये मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को अपनी भद पिटवाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत नहीं है, किसी और की जरूरत नहीं है इंडिया से। वो अपने आप ही काफी है। सेल्फ गोल करना, जो मैं कहता हूं ना कि एक होता है पांव पे कुल्हाड़ी मारना, एक होता है पांव देकर कुल्हाड़ी पे मार देना। तो ये वो दूसरी कैटेगरी में आते हैं, और दूसरी कैटेगरी वालों को ज्यादा, मतलब क्या कहा जाए, ज्यादा समझा जाता है, ज्यादा बड़ा समझा जाता है। अब इस समय पर एक चीज तो ये हो गई कि ये मैं आपको दिखाने वाला हूं वो व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट मैसेजेस जो मुझे किसी ने भेजे हैं पाकिस्तान से, जो मीडिया के उस ग्रुप में शामिल थे। अब दूसरी चीज, आप ये भी सोच रहे होंगे कि फ्राइडे निकल गया, क्यों नहीं हुआ अनाउंसमेंट, क्यों नहीं हुआ, जबकि प्लान लीक हो चुका है। अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार है, मोहसिन नकवी। जब तक उस एक शख्स से नहीं मिलेगा तब तक बात नहीं बनने वाली है। और उस एक शख्स का नाम, उस एक शख्स से मीटिंग कब है, उसकी तरफ से सारी डिटेलिंग क्या है, वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगी। सिर्फ एक शख्स की वजह से सारी चीजें रुकी हुई है। ना तो शहबाज शरीफ मैटर करता है, ना इशाक डार मैसेज मैटर करता है, ना आसिफ अली जरदारी मैटर करता है। मैं प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, और मैं डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं। ना पीसीबी के एक्स चेयरमैन कोई मसला रखते हैं, ना मोहसिन नकवी कोई इस पे बहुत बड़ी कमांड रखता है। एक ही शख्स है जो कमांड रखता है इस पूरी की पूरी चीज पे। उसके बारे में भी डिटेल आपको दूंगा। पाकिस्तान के कुछ मीडिया वाले उसे बड़ा भाई कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी जब तक बड़े भाई से नहीं पूछ लेंगे ये बड़ा भाई कौन है, इस बड़े भाई के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल निकाल कर देता हूं। और फिर इन सारी चीजों के बीच में प्रोसेस में हो क्या क्या रहा है अभी, फिलहाल उन सारी चीजों पर हम बात कर लेंगे। एंड देन इंडिया का जो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड है उसकी भी थोड़ी सी डिटेल्स आपको और कुछ आगे की डिटेल्स दे दूंगा। लेकिन शुरू करता हूं इन 2-3 मैसेजेस के स्क्रीनशॉट से। सबसे पहले ये वाला स्क्रीनशॉट देखो दोस्तों, ये 8:49 PM पे भेजा गया, आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ो इसे, मैं भी पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर हैज बीन रिलीज फ्रॉम द पाकिस्तान T20I स्क्वाड फॉर द रिमेनिंग 2 मैचेस ऑफ द सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है मैसेज में। इन्होंने बताया है, अपडेट दी है कि अब हम मोहम्मद वसीम जूनियर को स्क्वाड के साथ नहीं रख रहे हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर जो है वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं है। इंटरेस्टिंग है दूसरा पैराग्राफ जो हाईलाइटेड है, पाकिस्तान विल कंप्लीट द सीरीज, मतलब ये सीरीज कंप्लीट करेगा पाकिस्तान विद द 15 मेंबर स्क्वाड जो कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड है, दैट विल ट्रैवल ऑनवर्ड्स फॉर द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। दैट विल ट्रैवल ऑनवर्ड्स फॉर द, मतलब आप बता रहे हो कि उसके बाद वो स्क्वाड जो है वो वर्ल्ड कप के लिए ट्रैवल करेगा। एक तरफ तो हर कोई बीते दिन ये सोचता रहा कि भैया इस पूरे के पूरे मामले में डिटेल्स आ क्यों नहीं रही है, पब्लिकली चीजें हो क्यों नहीं रही है, लेकिन आपने इस मैसेज के थ्रू ये बता दिया कि प्लान तो आपका है। लेकिन असली चीज इसके बाद हुई है। असली चीज हुई है 8:51 पे जब नया मैसेज आया, और 8:49 पे आप देखोगे वो मैसेज डिलीट हो चुका है। ये जो नया आपने स्क्रीनशॉट लगा रखा है इसके सबसे ऊपर में देखो, दिस मैसेज वॉज डिलीटेड, जो 8:49 पे भेजा था। 8:49 पे ये पिछला वाला मैसेज भेजा था। अब आपके पास ये नया मैसेज है जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है एक ही अपडेट के बारे में, जो कि मोहम्मद वसीम जूनियर के बारे में। फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर हैज बीन रिलीज फ्रॉम पाकिस्तान T20 स्क्वाड फॉर द रिमेनिंग 2 मैचेस ऑफ द सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। खत्म, मामला खत्म, यहीं पे एंड लिख दिया, उसके बाद एंड्स लिख दिया। तो वो जो मैसेज भेजा था उसका जो सेकंड पैराग्राफ था वो इंटरेस्टिंग था, बवाल होना शुरू हो गया। बवाल मतलब लोगों में हलचल होनी शुरू हो गई कि यार मोहसिन नकवी ने जो जिन बातों के लिए रोके रखा था सारी चीजों को, वो तो मीडिया ग्रुप में पब्लिक हो गई। मतलब मोहसिन नकवी वहां ये गेम कर रहे हैं कि भाई मैं मीडिया में आके इसको और पॉलिटिसाइज कैसे करूंगा, मैं इससे और माइलेज कैसे ले सकता हूं, 2 तारीख तक फंसा के रखूंगा। 4 को वार्म अप मैच खेलना है, लेकिन 2 को फंसा कर रखूंगा। चार्टर्ड फ्लाइट हो रखी है ऑस्ट्रेलिया और इनको साथ में निकलना है, और वो 1 महीने पहले प्लान है, जब इंडिया बांग्लादेश वाला मसला ही नहीं था। उस समय पे ये चीज डिसाइडेड हो गई थी कि भाई ये दोनों टीमें जो है वो साथ में जाएंगी। उस समय किसी को नहीं पता था कि ये मसला हो जाएगा, हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। तो आज की तारीख में ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे इसकी क्लैरिटी आपको इस मैसेज के थ्रू मिल जाती है। और ये बात आपको जाननी जरूरी है कि ये मैसेज भेजा है नईम, जो कि मीडिया मैनेजर है। एशिया कप के दौरान भी यही नईम साहब थे जो एंडी पाइक्रॉफ्ट को लेकर के वहां पर वीडियो शूट करवा रहे थे, जो कि अलाउड नहीं होता है। अच्छा, ये सब होता क्यों है? क्योंकि नईम के अगर आप इतिहास को जानेंगे ना थोड़ा सा, तो ये वो शख्स है जो
ये जो मीडिया की जो जॉब होती है ना, जो मीडिया मैनेजर की जॉब होती है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप सीधे मीडिया मैनेजर बनते हो। आप शुरू से, जैसे हर नौकरी में होता है, आप नीचे से ऊपर की तरफ आते हो। ये भाई साहब जो है वो मोहसिन नकवी के टीवी चैनल पे 24 न्यूज, जिसमें बाखरी भी काम करता है, बाखरी एक हो गया, दूसरे ये साहब हो गए, ये है असाइनमेंट एडिटर, बाखरी रिपोर्टर हुआ करता है। तो असाइनमेंट एडिटर के अंदर आते हैं सारे के सारे रिपोर्टर्स। अब ये बंदा था असाइनमेंट एडिटर उस चैनल में 24 न्यूज में। असाइनमेंट एडिटर का मतलब होता है रिपोर्टर्स को कंट्रोल में रखना, मतलब उसके पास सारी डिटेल्स होती है, और फिर खबरें क्या आएंगी चैनल पे और क्या फिर आउटपुट की तरफ आप बढ़ाओगे इनपुट से, वो काम होता है। जो लोग मीडिया में वो लोग अच्छे से जानते होंगे। इसकी डिटेलिंग में जाने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। बताना मैं आपको सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि आंख मूंद कर मोहसिन नकवी जो कह देता है वो ये साहब लोग कर देते हैं, और गलतियां इसलिए करते हैं क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ नहीं आए, एक अलग पोजीशन पे थे, वहां से सीधे यहां आ गए। और यहां आकर, क्योंकि 24 न्यूज में मोहसिन नकवी के चेले चपाटे थे, अब यहां पर आकर भी उसी तरीके का काम है। जो मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया वो तो करता ही रहता है, बाखरी तो करता ही रहता है। इन जनाब का काम भी यही है। ये पिछले 2 टूर्नामेंट्स में तो दिख चुका है, चाहे आप चैंपियंस ट्रॉफी देखो, चाहे आप एशिया कप देखो, T20 वर्ल्ड कप में भी यही जनाब जा रहे हैं। तो ये ऑलरेडी काम खराब कर चुके हैं। डिलीट करा मैसेज, फिर उसके बाद नया मैसेज भेजा, लेकिन तब तक तो देर हो चुकी थी ना। तब तक तो पाकिस्तान मीडिया वाले, आपको पता ही है, उनको अपने थंबनेल बनाने होते हैं, तो उन्होंने सू सा करके खबर को फैला दिया कि देखो जी इतनी बड़ी गलती कर दी, और उसके बाद जो है वो मैसेज डिलीट करा, उसके बाद नया मैसेज भेजा। तब तक प्लान क्लियर हो चुका था। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मोहसिन नकवी किस एक शख्स की वजह से रुका हुआ है अभी तक, कि नहीं यार, अभी जब तक बड़े भैया से बात नहीं हो जाती, जो मीडिया, पाकिस्तान मीडिया कह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया भी जानता है यार, अगर पाकिस्तान को कोई चलाता है, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम ऊपर है, आर्मी नीचे है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऊपर है। पाकिस्तान के इतिहास में अब तक जो उनकी हिस्ट्री रही है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाया, कोई भी। क्यों? क्योंकि आर्मी करने नहीं देती है। कभी मुझे नहीं याद आता पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा रहा हो जो इंडिया के पक्ष में रहा हो किसी भी मसले पर। लेकिन अगर कभी 1%, आधा परसेंट किसी ने कोशिश भी करी होगी, किसी ने अगर आधा परसेंट की भी कोशिश की होगी, तो आर्मी उसको ये करने नहीं देती। क्यों? क्योंकि आर्मी का जो वेस्टर्न कंट्रीज है उधर से पैसा आना बंद हो जाएगा, और अगर पॉलिटिकल सेटअप सही हो गया दोनों देशों के बीच, तो मामले खत्म हो जाएंगे। मामले खत्म होंगे तो आर्मी किसी काम की नहीं रहेगी। इस समय पर आर्मी सत्ता को रूल करती है वहां पे। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जब मैं आर्मी को इतना इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वहां पे कि आर्मी इज ओवर पॉलिटिक्स, तो फिर ये शहबाज शरीफ से मिलना, जरदारी से मिलना, इशाक डार, कोई मतलब नहीं है इन चीजों का यार। मतलब एक बंदे से है, आसिम मुनीर, जो बड़े भाई कहा जा रहा है जिसको, वो उस शख्स से परमिशन लेनी है मोहसिन नकवी को। ही इज ऑल्सो बाइंड बाय, इन सारी चीजों से बंधा हुआ है वो बंदा। तो जब तक बड़े भैया नहीं कह देंगे कि जाओ करो, इंडिया के साथ मैच खेलना है नहीं खेलना है, अगर उन्होंने भी शहबाज शरीफ की तरह ये कह दिया कि भाई आप देखो, आपका मसला है, आप क्रिकेटिंग फैसले लो, आप जानते हो क्रिकेट को। लेकिन अगर उन्हें ये लगे कि नहीं यार, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को हमेशा ये लगता है कि नहीं, कोई ना कोई मैसेज तो अक्रॉस करना है, चाहे उसमें अपना ही हमेशा तो अपना ही नुकसान उन्होंने झेला है इन सारी चीजों में। बट इन सारी चीजों के बीच में अगर आप देखोगे, तो अगर वो भी ये कह देते हैं कि जाओ भाई आप खुद डिसीजन लो, आप जानते हो इन चीजों के बारे में, लेकिन अगर उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, इंडिया को तो सबक सिखाना है, इंडिया को तो बताना है, और इंडिया के अगेंस्ट तो ये फैसला तुम्हें लेना पड़ेगा, तो फिर मोहसिन नकवी भी कुछ नहीं कर सकते। फिर मोहसिन नकवी को भी बंधना पड़ेगा इस पूरे के पूरे फैसले से। तो जब तक बड़े भैया इजाजत नहीं दे देते, उनके बड़े भैया, हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, ये जो वहां के सो कॉल्ड पत्रकार कहते हैं, मैंने तो नाम ले भी लिया है यहाँ पे, और दोनों ही है ये, आसिम मलिक और आसिम मुनीर। आसिम मलिक मेरे ख्याल से आईएसआई चीफ है, मलिक ही है शायद उनका दूसरा नाम, आप लोग बताइएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो एक है आईएसआई चीफ, दूसरा है पाकिस्तान आर्मी का चीफ। तो यही दोनों लोग चलाते हैं बस, इसके अलावा और कोई तीसरा शख्स नहीं है। और ये है वो पैरेलल गवर्नमेंट। कई मुल्कों में ऐसा होता है कि एक पैरेलल गवर्नमेंट चलती है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, खैर उस तरफ नहीं जाते। ये पूरा का पूरा एक मसला है जिस वजह से इस समय पर आपको ये देखने को मिल रहा है दैट पाकिस्तान में इस समय पर क्या हो रहा है। बाकी मीटिंग्स कई सारी कर चुके हैं मोहसिन नकवी, ये सब तो मैंने नाम आपको बता दिए। एक्स पीसीबी चेयरमैन से मिले हैं, सम डायरेक्टर्स से मिले हैं, आईसीसी के डिफरेंट एसोसिएट नेशंस वालों से मीटिंग की हुई है। इन सारी चीजों पर उन्होंने अपनी तरफ चीजों को करने की कोशिश की थी, कोई उनकी तरफ नहीं आ रहा है। आईसीसी से तो कोई नहीं आ रहा है, एसोसिएट नेशंस भी नहीं आ रहे हैं, जो फुल मेंबर बोर्ड है वो तो आ ही नहीं रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज जो है वो ये है कि तिलक वर्मा ने बैटिंग करनी शुरू कर दी है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में।
मयंक यादव को उन्होंने फेस किया और मयंक यादव के साथ साथ उन्होंने बैटिंग काफी की है और बैटिंग के दौरान कहीं कोई मसला हुआ नहीं। तो तिलक वर्मा आप मानकर चलिए देयर इज नथिंग नाउ जो उनको रोकेगा। बस टीम का कॉम्बिनेशन अब आपको देखना है जिसमें वो फिट होते ही हैं। अब आपको ये देखना है कि आपको ओपन किससे कराना है, 3 नंबर पर किसको रखना है। मेरे हिसाब से अभी भी संजू सैमसन आ गए, टीम उन पर थोड़ा ट्रस्ट दिखाएगी और अगर संजू सैमसन फिर इनिशियली भी फेल होते हैं देन ऑब्वियसली यू विल गो टू ईशान किशन। ऐसा मेरा मानना नहीं है, मुझे गालियां मत दिया करो, ऐसा मुझे सुनने में आया। जो टीम ऐसा सोच रही है वो मैं आपको बता रहा हूं, अपनी राय नहीं दे रहा हूं यहाँ पे, ये टीम सोच रही है वो आपको बता रहा हूं। और दूसरी तरफ वॉशी का 4 तारीख को टेस्ट है एक, वॉशी 4 तारीख वाले टेस्ट में अगर पास होते हैं, अभी टीम ने किसी को नहीं बोला है कि आप स्टैंड बाय पे रहो। मतलब ठीक है रियान पराग हैं स्टैंड बाय पे, लेकिन स्टैंड बाय से आगे का कुछ नहीं बोला है। अगर 4 तारीख के टेस्ट में आपको यह पता चलता है कि 2 हफ्ते का मसला और है, अभी आगे 2 हफ्ते और आपको वेट करना पड़ेगा, देन यू हैव टू मेक अ बिग कॉल। वो बहुत टफ होगा वॉशी के लिए भी, बिकॉज बहुत बहुत जबरदस्त प्लेयर है वॉशी, बहुत अच्छा बैलेंस लाकर देता है वॉशी। बट अगेन रियान पराग कम नहीं है, रियान पराग को मौके बहुत कम मिले हैं हाल फिलहाल के टाइम पे। ही हैज डन वेल फॉर असम, ही हैज डन वेल फॉर राजस्थान रॉयल्स, बहुत मैच्योरिटी आई है, श्रीलंका में डेब्यू भी किया है, ओडीआई T20 सब डेब्यू उनका हो चुका है। सो या मतलब खराब ऑप्शन नहीं है रियान पराग। मतलब ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि यार क्या रियान पराग, लेकिन रियान पराग ने पिछले 2 साल में बहुत मैच्योरिटी और बहुत परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। सो लेट्स वेट फॉर दैट। जो भी कुछ पता चलता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो, इतनी रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से रहती है हमेशा। और बाकी डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी। डिटेल कवरेज अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए इस पूरे के पूरे मसले पर जो है वो आप रेव स्पोर्ट्स पर देख सकते हो और आपको वहां पर सारी की सारी कवरेज जो है वो ग्राउंड कवरेज जो है वो मिलती रहेगी। सो या एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इतना ही था मेरे पास। कुछ और डिटेल्स आएंगी तो जरूर बताऊंगा। शेयर करना मत भूलना ताकि लोगों को पता चल सके, सबूतों के साथ दिखाया हुआ है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में इस समय पर। थैंक यू।